तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो यहाँ पर टाइमिंग आप देखोगे 7:27 पे यहाँ पर एक स्टॉक का लिस्ट में अपडेट करता हूँ और ये मैं आप डेली अपडेट करूंगा क्योंकि आप लोग को वो बोलते हो कि आप लोग को स्टॉक सिलेक्शन लाइव मार्केट में कैसे करते हैं कैसे नहीं किया था। तो आप लोग के लिए ये पूरी झंझट ही हमने खत्म कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। यहाँ पर स्टॉक में लिस्ट आपको यहाँ पर खुद ही अपडेट हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक बुलिश के लिए ट्रेड करेगा, कौन सा स्टॉक बेरिश के लिए ट्रेड करेगा। अब कंडीशन जो है वो हमने भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे हमने इस कंडीशन पे काम किया। एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड से हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, जैसा कि गिल में आज हो रहा था। और ये स्टॉक का जो कंफर्मेशन हुआ था वो आप देखोगे यहाँ पर हमने अपडेट भी किया। ये आप देखो दोस्तों, उसी स्टॉक का लिस्ट में से गिल का हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 9:33 पे। और 170 को मार्केट जब ब्रेक करती है और अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा। आप देखोगे रॉकेट की तरह जब मार्केट आप ब्रेक करती है, रॉकेट की तरह वन वे मार्केट मोमेंटम करती है। तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हमने कर दिया है, सिंपल वो लिस्ट को आपको देखना है और आपको जो कंडीशन अभी मैं आपको बताऊंगा वो उस चीज को आपको ध्यान रखना। और उसका रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था। जो हमने प्लान किया था, हमने 170 की कॉल बाय की तो जितना हमने सोचा था 2 रुपए के आसपास, और मार्केट क्या हुआ वो उसने टारगेट भी दिया और भी मार्केट ऊपर गया, 2 रुपए से ज्यादा मार्केट ने रिटर्न दिया, राइट। क्योंकि इसका लॉट साइज काफी बड़ा है तो बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया। अब इसका कैसे किया गया था वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज है, एंड संडे को न्यू बैच स्टार्ट होने वाला। जो लोग भी वाई डाटा मास्टर क्लास सीखने के लिए बोल रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि बैच स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो संडे को स्टार्ट होगा। एंड तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि डेटाबेस पे कैसे बड़े प्लेयर को आप फाइंड कर सकते हो, होल्डिंग, रिवर्सल, शिफ्टिंग पोजीशन, राइट। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। इवन आपको ये जो स्टॉक का है इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो पूरा इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि गिल का कैसे हमने कंफर्मेशन निकाला था, वो चीजें आप डेटा से देख सकते हो। 170 पे आप देखोगे, 170 पे जैसा हमने बताया था कि आपका क्या हैवी वॉल्यूम सा ट्रेड हो। पुट साइड से आप देखोगे वॉल्यूम क्या है, शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ है। मतलब कि वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है और विथ ऑर्डर है, यहाँ पर हैवी ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, और प्लस कॉन्ट्रैक्ट यानी न्यू ऑर्डर भी ओपन हो रहा है। तो मतलब ये जो भी ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहा है वॉल्यूम के साथ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो वैसे में मार्केट में क्या होगा, रॉकेट की तरह आपकी मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी करेगी। सिंपल सी यही बात आपको हमेशा ध्यान रखना। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ब्रेक किया, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट आपका ट्रेड हो रहा है, सामने कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं, तो ऐसे में पूरा रास्ता हो गया मार्केट का क्लियर, तो मार्केट मोमेंटम करेगी करेगी, राइट। प्लस आपका हो रहा था रिटेल ट्रेड का काउंटर, जिसमें और अच्छी मार्केट मोमेंटम करती है। तो बस सिंपल से यही कंडीशन आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको, जब भी बुलिश के लिए आप देख रहे हो तो जो भी स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट की ओपनिंग होती है, आपको ये देखना है कि हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है कि नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ओपन इंटरेस्ट, ये वाला ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हो, सिर्फ यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट हो, तब ये गलत कंडीशन हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है बड़े प्लेयर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तभी मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी, राइट। तभी मार्केट मोमेंटम करेगी, तभी इस तरह के ट्रेडिंग स्टॉक आपको मिलेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ओके दोस्तों, एंड दूसरा जो स्टॉक हमने यहाँ पर अपडेट किया था आईटीसी का दोस्तों, राइट। आईटीसी का मैंने बाद में सिलेक्ट किया, सबसे पहले इसी का अपडेट किया था 9:30 पे। अब जो हमारा टारगेट था, हालांकि वो टारगेट हिट किया, 403 का ये ब्रेकआउट था, यानी प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी का हमने ब्रेकआउट पे इसमें प्लानिंग करना था। ओके, तो हमने प्लानिंग भी किया। एंड आईटीसी का अगर आप देखोगे तो आईटीसी में पता नहीं क्या हुआ कि दो तरीके से मार्केट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ। हालांकि इसने टारगेट अपना दिया है, जो हमने प्लान किया था आईटीसी का, आप देखोगे उसने अपना टारगेट दिया है। और इस मार्केट डाउन होने से पहले जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तभी हमने बताया था कि आप चाहो तो आप बुक करके निकल सकते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हो। तो 2 बार मार्केट आपको अपने टारगेट के पास आती है और वहां से मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल होता है, लेकिन अपने टारगेट के पास आने के बाद रिवर्सल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका भी प्लानिंग जो था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो हमने प्रीमियम का कैलकुलेशन किया था कि उतना मार्केट मोमेंटअप करना चाहिए, यानी 5 रुपए आपका 40 पैसे 30 पैसे, आप देखो 20 पैसे तक गया, सिर्फ 20 पैसे ही मूवमेंट नहीं किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये भी हमारा 95% आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल ही रहा, राइट। तो सिंपल सा हमने ये भी अब देखोगे इतना अच्छा खासा रिवर्सल होने के बावजूद भी मार्केट क्या क्रैश किया था, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब लोग भाग रहे थे, जिसके वजह से स्टॉक में भी आपका क्या होता है, सेक्टर रिवर्स हो जाता है ऐसे में, राइट। लेकिन फिर भी इसने अपने टारगेट वो हिट करके ही गया, तो ये भी हमारा सक्सेसफुल में ही रहा।
एंड आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले में, क्योंकि सिंपल सा जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ आपका गेल में, वही कहानी आपकी थी आईटीसी में, राइट। तो दोनों का सेम था, इसीलिए मैं आपको टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। एंड उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं मिड कैप का, राइट। अब देखो मिड कैप का 9:49 पे हमने एक यहाँ पर मिड कैप का जो प्लान था कि 500 से मार्केट यानी आपका 11,490 और आपका ये 11,480 इसके एरिया से, यानी ये कि सप्लाई एरिया था, राइट। ये दोनों क्या था, ये आपका सप्लाई एरिया। अब जब सप्लाई एरिया से मार्केट में क्या होना था, रिवर्सल होना था, राइट। सप्लाई एरिया से मार्केट में रिवर्सल होना था, जो कि मार्केट ने सप्लाई एरिया से रिवर्स भी हुआ, जैसा कि आप देख भी सकते हो। मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ये आप देखो, राइट। सप्लाई एरिया से मार्केट क्या होती है, रिवर्सल करती है, ये आप देखो। तो पहले ही एक बार रिवर्सल हो जाती है, देन उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट जाती है वही लेवल से, फिर थर्ड टाइम, मतलब 3 बार मार्केट रिवर्स होती है उसी एरिया से। अब इस ट्रेड का सिंपल सा एक ही मेथड था कि आपका वॉल्यूम का सिर्फ शिफ्टिंग के बेस पे ये ट्रेड होता है, वॉल्यूम के शिफ्टिंग के बेस पे। और इसका जो हमने स्ट्राइक प्राइस वगैरह बाय किया था, ये सारी चीजें मैंने अपडेट किया है। 11,475 का पुट बाय किया था और 110 में हमारी एंट्री थी, 140 का इसने हाई लगाया था, राइट। ओवरऑल मार्केट ने टारगेट तो ऊपर दिया ही दिया है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया था, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे हमने शिफ्टिंग के बारे में आपको भी बताया, शिफ्टिंग आप देखो 11,500 से, जैसा हमने बताया 11,400 कितना था, 490 था, और आपका 480 था। तो ये था सप्लाई एरिया, और सप्लाई एरिया के पास हैवी ओपन इंटरेस्ट एंड विथ आपका यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। तो 8,800 का ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 का आपका वॉल्यूम था, और ये डायरेक्टली शिफ्ट कहाँ पर हो रहा था, सपोर्ट लेवल। तो इजिली मार्केट क्या होती है, नियरली इसके पास जब भी सप्लाई एरिया मार्केट आएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बड़े प्लेयर के साथ है, राइट। ये शिफ्टिंग अप डायरेक्शन में हो रही है वो अलग बात है, राइट, वो अलग बात है, क्योंकि कंडीशन ये अप डायरेक्शन में हो रही थी, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुट साइड से कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। जब तक पुट साइड से शिफ्टिंग नहीं होगी, तब तक ये वाली जो शिफ्टिंग होती है ये किसी काम का नहीं होती, राइट। तो ये शिफ्टिंग आप भूल जाओ, ऐसा मत सोचना कि मार्केट ये शिफ्टिंग हो रही है तो मार्केट ऊपर ऊपर ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। शिफ्टिंग तब ये काम करेगी ऊपर वाली जब आपका ये शिफ्ट होगा विथ कॉन्ट्रैक्ट, तब ये शिफ्टिंग इजेट काम करती है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था कि कॉल साइड वाला शिफ्टिंग हो रहा था, जो कि क्लियर था, और करंट प्राइस क्या हो रही थी, 11,000 आपका 500 के पास, जो कि सप्लायर के पास है। तो ऐसे में जो वॉल्यूम होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको मिल जाता है तो सबसे पहले वो अटैक करता है, राइट। तो यही कंफर्मेशन के साथ हमने क्या किया था, इसमें हमने प्लान किया था, और इसमें भी हमको अच्छा खासा हमारा टारगेट कुछ ने हिट कर दिया, राइट। तो इस वजह से हमने इसमें प्लान किया था। सेम यही कंडीशन है, ये ट्रेड जो होता है सिंपल शिफ्टिंग के बेस पे था। तो शिफ्टिंग कैसे यूज किया जाता है मैं वापस रिपीट करता हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन। देखो, ये शिफ्टिंग तभी काम करेगी जब पुट साइड से आपका ऑर्डर इस एरिया यानी इस स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज होगा, और विथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो, ओपन इंटरेस्ट के साथ हो, या तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ हो और विथ वॉल्यूम हो, या तो ओपन इंटरेस्ट हो और विथ वॉल्यूम हो, राइट। तो दोनों में से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब जाके ये शिफ्टिंग क्या होती है, हेल्प करेगी आपको मार्केट को ऊपर लाने में। लेकिन ऐसा पुट साइड से नहीं हो रहा, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ये जो वॉल्यूम की शिफ्टिंग है, अगर इसके पास मार्केट आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है और आपका सप्लाई एरिया कोई है, तो उस एरिया से मार्केट सबसे पहले डाउन जाएगी, ना कि वो अप जाएगी, राइट। शिफ्टिंग आप लोग को समझ में आएगा, बस यही सिंपल सा आज की कहानी थी मार्केट में, और अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम किया, राइट। तो ये रहा हमारा मैं आपका मिड कैप वाला ट्रेड। अब देखो भाई, लास्ट में आता है आपका निफ्टी का ट्रेड। हालांकि आज हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे, तो निफ्टी को हमने थोड़ा सा अवॉइड किया, क्योंकि जो कंडीशन हमने स्टॉक के लिए बनाई थी उसी को मैं चेक कर रहा था कि एक्चुअली में वो काम करेगी या नहीं करेगी, राइट। तो उस चीज़ के चक्कर में हमने निफ्टी में कोई ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया मॉर्निंग में, और अच्छा खासा मार्केट में निफ्टी मोमेंटम दिया। और जो कल हमने लेवल डिस्कशन किया था, वो लेवल आप देख सकते हो, 23,260 है, 23,000 आपका 324 है, और 23,000 आपका 23,380 का ये लास्ट हमारा लेवल था, राइट। तो ये कल ही हमने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था। अब फिर उसके बाद जब 23,324 ब्रेक होता है, तो मार्केट ऑलरेडी में, तो अपन को चाहिए था एक रिट्रेसमेंट मिल जाएगा ना, तो ऐसे में पता चल जाए कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंसेक्स बहुत तेज मार्केट मोमेंटम कर रहा था, बाकी अदर सेक्टर जो थे वो मूवमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस वाले ऑप्शन चेन। देखो, ये भी ऑप्शन चेन सही है, जो अदर वेबसाइटें होती है वो बस सही, वो भी सही है, राइट। इसका जो बड़ा एरिया था वो कहाँ पर था, 23,500 पे था, कल भी डिस्कशन किया, 23,500 पता है, एंड 66,000 75,000 का क्या था, 23,400 पे। इस एरिया में मार्केट में वॉल्यूम क्या था, फ्लैट होने वाला था, राइट। अब इस एरिया में अगर आप देखोगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अब कंपेयर करो उसके अपोजिट साइड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है,
ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज्यादा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे फ्लैट है, ये 24,000 है। यहाँ पर आप देखो जो आपका 20,000 है, ये कितना है 7,000 है। एंड यहाँ पर आप देखो 19,000 है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। ऐसे में बस सेक्टर का हेल्प चाहिए था। और थोड़ा सा मार्केट जब ऐसे रिट्रेसमेंट लेती है ना, तो बस सेक्टर अगर थोड़ा सा मोमेंटम करेगा ना, इंडेक्स ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि न्यू ऑर्डर क्या होता है, ज्यादातर आपका आपका सेक्टर के बेस पे मार्केट मूवमेंट करती है, राइट। बस इसी आपको थॉट से या इसी आपको एनालिसिस से सिंपल से हमने दोबारा एंट्री मारी यहाँ पर, राइट। तो दोबारा मिस की हमने निफ्टी में एंट्री मारी। एंड देखोगे वो जो निफ्टी का टारगेट था ये भी अपना हिट किया, ठीक है। तो इस तरह से आज का रहा पूरा का पूरा प्लानिंग। और आप लोग के लिए हमने जो इजी किया है वो सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉक सिलेक्शन का हमने सिंपल सा इजी कर दिया है। बुलिश स्टॉक एंड बेरिश स्टॉक, सिंपल आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। बस आपको इस पे काम करना है अच्छे से, आपको कंडीशन पे। एंड आपका स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वाई डाटा मास्टर क्लास इन डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।